हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइंस का थर्ड एक्सरसाइज है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम लोगों को क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का पहले तो उस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और दूसरा इसमें क्या करना है एंड फाइंड देयर स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। और दूसरा हम लोगों को इसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करके बताना। तो जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग को क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे। इस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे। क्योंकि यही फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हम लोग यहाँ m मीन्स स्लोप निकाल सकते हैं, c मीन्स y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, जो भी आएगा। अगर x इंटरसेप्ट बोलता तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता। यहाँ पे y इंटरसेप्ट बोल रहा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला वाला को हम लोग इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 0 और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 1/7। 7 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1/7 एक्स प्लस 0। 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होगा तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया स्लोप, जिसको कि हम लोग m से डिनोट करते हैं, वो माइनस 1/7 है। एंड y इंटरसेप्ट जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं और हम लोग y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू आएगा 0। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है, यहाँ पे इसको भी रिड्यूस करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो माइनस 6x, 5 इधर, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5। 3 को इसमें डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा माइनस 6 है तो 3 डिवाइड होगा तो बचेगा 2x प्लस ये 5/3। यहाँ से देखो स्लोप डायरेक्ट निकल गया, स्लोप m हो जाएगा -2 और y इंटरसेप्ट c हो जाएगा 5/3। जो जैसा है वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 0 सिर्फ दिया हुआ है और इसके हेल्प से हम लोग को निकालना है। तो इसको भी हम लोग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्योंकि y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 इंटू x प्लस 0। तो यहाँ से स्लोप जो आ गया वो स्लोप हो जाएगा 0 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा वो भी 0। एक्चुअल में जो y इक्वल्स टू 0 है ये हम लोग जानते हैं कि किसका इक्वेशन ऑफ लाइन है, x एक्सिस का। x एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल्स टू 0। तो x एक्सिस का जो स्लोप है वो 0 होता है और y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये y जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस है उसको कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, 0 पे करेगा, इसलिए इसका y इंटरसेप्ट 0 है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते, इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट, उसके बाद हम लोगों को उसका इंटरसेप्ट फाइंड करना है ऑन दी एक्सेस, मींस एक्स एक्सेस और वाई एक्सिस में उसका इंटरसेप्ट जो भी होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को मालूम है क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो हर एक इक्वेशन को इसी फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 12 है उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -12 का +12 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि x/a y/b के फॉर्म में चेंज करना और इधर 1 होगा, 1 लाने के लिए 12 से पूरे को डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 3x/12 प्लस 2y/12 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 3 4 जा 6 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट आ गया जिसको कि हम लोग a से दिखाते हैं वो 4 है, y इंटरसेप्ट जिसको कि हम लोग b से डिनोट करते हैं वो है 6। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग ये पहला पार्ट बन जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे सेम वही काम करना है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 4x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। इसको 2 से कट करेंगे
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे लिखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा y/2 और ये इधर बचेगा 1। क्योंकि ये माइनस है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस, तो ये माइनस जो है वो इस कांस्टेंट में भेज देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे x इंटरसेप्ट जिसको a से हम लोग डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 3/2 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा जिसको कि हम लोग b से डिनोट करते हैं -2। सिंपल, बस यही करना था। थर्ड पार्ट में देखो ये क्या दिया हुआ है 3y + 2 = 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3y = -2 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये y = हो जाएगा 1 लाना है इधर, 1 लाने के लिए -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3y है, ये -2 = 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं y/-2/3 = 1। इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो x/a के फॉर्म में नहीं है, x वाला टर्म ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग का यही इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन आ गया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट = क्योंकि x का टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग x इंटरसेप्ट लिखेंगे नन। कहीं पे भी x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। ये ऐसा लाइन है जो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। देख लो इसको, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि y = -2/3, y = अगर b इस तरह से कोई लाइन है तो वो लाइन कौन सा लाइन होता है, वो लाइन होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइंस को हम लोग इस तरह लिखते हैं। सॉरी, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो हम लोग इसको इस तरह से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करता है, तो जो x इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नन, मीन्स कहीं पे भी कट नहीं करेगा। और y इंटरसेप्ट हो जाएगा जिसको हम लोग b से डिनोट करते हैं -2/3। -2/3 है मीन्स x कोऑर्डिनेट के नीचे वाले लाइन के बारे में बात हो रहा है। और ये जो कट होगा ये -2/3 पे कट होगा, ये ओरिजिन से -2/3 पे ये एक पैरेलल लाइन है। तो ये था हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 = 5y - 2। ये एक लाइन गिवन है, लाइन का इक्वेशन, और ये एक पॉइंट गिवन है। तो इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको निकालने का हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है d = ax1 + by1 + c √a² + b²। ये फॉर्मूला हम लोग के पास है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम लोग को जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में लिखना होगा, मतलब जनरल फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में चेंज करें। तो 12x + 6 = 5y - 2 ये गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12x + 12 6 जा 72, ये हो जाएगा 5y - 10। ये हो जाएगा, सबको एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 12x - 5y + 72 और -10 इधर आएगा तो +10, तो ये हो जाएगा 82 = 0। अब ये देखो ax + by + c के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 82 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है वो गिवन पॉइंट दिया हुआ है -1 1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d = हम लोग लिखेंगे ax1 + by1 + c a² + b²। वैल्यू पुट कर देते हैं। a मीन्स 12, x1 मीन्स -1, b मीन्स -5, y1 मीन्स 1 + c मीन्स 82 अपॉन अंडर रूट में लिखेंगे a² + b² मीन्स 12² + 5², -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सेम है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, d = हो जाएगा -12 -5 + 82 और नीचे में आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 82 में से 17 माइनस करेंगे, 82 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 और ये बच जाएगा 6, तो यहाँ बच जाएगा 65। ऊपर में बच
जाएगा 65 और नीचे में हो जाएगा 169। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये 65 आ जाएगा, प्लस में 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो ये हम लोग 13 आ जाएगा। अब देखो इसको गौर से देखते हैं, 65 और 13 को देखने से हम लोग को क्या पता चलता है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। तो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो आंसर आ गया 5। तो जो डिस्टेंस है D इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, तो ये डिस्टेंस 5 आ गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। एक्सरसाइज 9.3 का ये 4th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line x/3 plus y/4 is equals to 1 are 4 units। यहाँ पे देखो एक नोट करने वाला बात ये है कि फाइंड द पॉइंट्स, हम लोग से एक नहीं एक से ज्यादा पॉइंट के बारे में पूछा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1 आर 4 यूनिट्स। ये लाइन है, उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 4 यूनिट। अगर हम लोग इसको डायग्राम में समझना चाहें तो समझते हैं कि ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, वाई इंटरसेप्ट 4 है, तो इस तरह से सपोज ये एक लाइन गया, एक्स इंटरसेप्ट ये 3 और ये वाई इंटरसेप्ट 4, इस तरह से इसको समझते हैं। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मतलब कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट हो। तो देखो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से जब हम लोग लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो 2 परपेंडिकुलर हम लोग बना सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से बना सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, ये P1 बना सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ से हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ से बनाएंगे तो इस तरफ भी आ सकता है और ये परपेंडिकुलर होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा P2, ठीक। एक पॉइंट उस साइड लाइन का राइट साइड में है एक पॉइंट, और लाइन का एक पॉइंट लेफ्ट साइड में, तो 2 पॉइंट हम लोग का मिनिमम मिलेगा जिसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को इसको यूज करने के लिए हम लोग के पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के लिए हम लोग को इस इक्वेशन ऑफ लाइन को जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको पहले जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1 है। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे ये हो, ठीक है। अब जो पॉइंट है हम लोग एज्यूम करेंगे एक ही पॉइंट, लेकिन हम लोग का 2 आंसर आया। तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x1, 0, ठीक है। कोई भी पॉइंट है x1, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो ये पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू हम लोग होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। यही फॉर्मूला है और हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो डिस्टेंस के जगह पे 4 लिखेंगे। ax1 मतलब a मीन्स 4 और x1 का x1 ही होगा क्योंकि ये पॉइंट हम लोग x1, 0 लिए हैं, प्लस b मीन्स 3 इंटू 0 माइनस c मतलब 12 अपॉन अंडर रूट में लिखेंगे a² प्लस b²। a है 4 और b है 3 मीन्स 4² प्लस 3²। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, ये मॉड हो जाएगा 4x1 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट करेंगे तो ये 16 प्लस 9। तो 16 और 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 का निकलेगा 5, तो ये हो जाएगा 4 मॉड 4x1 माइनस 12 अपॉन 5, ये बाहर निकाल सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू मॉड 4x1 माइनस 12। ये हम लोग का एक इक्वेशन फाइनल आया। यहाँ से हम लोग जब मॉड निकालेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा, एक तो प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो 20 इज इक्वल्स टू 4x1 माइनस 12
यहाँ से हो जाएगा 4x1 इज इक्वल्स टू 20 माइनस इधर आएगा तो ये प्लस 12 तो हो जाएगा 32 और x1 4 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 टाइम्स में तो x1 का वैल्यू आ गया। ठीक, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 8,0। यहाँ से हम लोग को पॉइंट मिल गया 8,0। दूसरा जो हम लोग के पास लाइन है, दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड हटेगा तो एक हम लोग के पास माइनस भी आएगा तो हम लोग को मिल जाएगा 20 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 12। माइनस लगेगा तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x1 इज इक्वल्स टू -20 प्लस 12 तो हो जाएगा 4x1 इज इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा -8 और x1 हो जाएगा -8/4 तो ये 2 आएगा। x1 का वैल्यू आ गया -2 आया तो जो दूसरा पॉइंट होगा, पॉइंट ये हो जाएगा -2,0 हेंस हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर 8,0 एंड -2,0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यही है हम लोग का वो दो पॉइंट्स जो इस लाइन से 4 यूनिट का डिस्टेंस पे है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों को पैरेलल लाइंस गिवन है, दो पैरेलल लाइंस गिवन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस जब गिवन होता है तो दोनों का x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट सेम होता है। तो यहाँ पे भी देखो 15x है 8y, 15x 8y, दोनों में x और y कोऑर्डिनेट सेम है, x और y कोफिशिएंट सेम है और जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू मॉड c1 माइनस c2 ऑन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा और y का जो कोफिशिएंट है वो b हो जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लो, यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड c1 अगर हम लोग इसको माने तो -31 ये -34 है, ये -34 और c2 हो जाएगा -31 माइनस तो प्लस है तो ये -31 हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीन्स 65 माइनस 65 मोड में आया और अंडर रूट नीचे आ गया, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -65 मॉड अपॉन 9 8 289। ठीक, 289 जो है वो किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। आई थिंक 17 का स्क्वायर होगा। 17 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आया। तो 289 मीन्स ये 17 का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे 17 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -65/17। तो ये जो डिस्टेंस आया ये आ गया 65/17 तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह दूसरा इक्वेशन जो है पैरेलल लाइंस का, ये गिवन है L x प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड L x प्लस वाई माइनस R इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे D डिस्टेंस का, D इज इक्वल्स टू मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 क्या है, ये p x और y और L जो है दोनों में जो कोफिशिएंट है वो सेम है इसलिए L को कॉमन ले लिए। यहाँ पे भी दोनों कोफिशिएंट सेम है इसलिए L को कॉमन ले लिए। तो A और B जो है दोनों में L होगा। ठीक है, A भी L B भी L और C1 C2 यहाँ पे P है तो ये P हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस तो प्लस R, माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड P प्लस R अपॉन अंडर रूट 2L स्क्वायर। यहाँ से रूट 2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा P प्लस R अपॉन L का मॉड। L स्क्वायर है तो एक L बाहर निकलेगा और उसको हम लोग मॉड में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये था हम लोग का
5th नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम लोग इस इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल लें, इस लाइन का स्लोप निकाल लें, और एक पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मतलब स्लोप का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा वो जानते हैं, और उसका हम लोग यूज करके डायरेक्ट उस पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाए। तो हम लोग इसको दोनों तरीके से देख लेते हैं। जो भी तरीका इजी तो सेकंड तरीका है जनरल फॉर्म वाला, लेकिन हम लोग दोनों तरीका समझ लेते हैं। तो पहला जो तरीका है वो फ्रॉम यूजिंग, ठीक है, यहाँ मेथड 1 लिख देते हैं, यूजिंग स्लोप। स्लोप का यूज करके अगर हम लोग बनाते हैं तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन लाइन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं 4y उधर ले जाएंगे तो 4y इक्वल्स टू बचेगा 3x प्लस 2, और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4x प्लस 2। तो स्लोप क्या हो गया 3/4। स्लोप आ गया 3/4। इसका मतलब जो पैरेलल लाइन है, स्लोप ऑफ 3/4 और m इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3/4। ठीक है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है वो है -2, 3 बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम लोग को मालूम है पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट। इसका यूज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा y माइनस x नॉट y नॉट, यही पॉइंट है x और ये y है, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m मतलब 3/4, और x माइनस x नॉट मीन्स -2, तो ये +2 हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6, और इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो आ जाएगा 3x माइनस 4y, 6 है ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो +6, तो +18 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, दूसरा तरीका जो है मेथड 2 यूजिंग जनरल फॉर्म। हम लोग को मालूम है कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 is 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये जो कांस्टेंट टर्म है वही डिफरेंट होगा, तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ लाइन मान लिए, एंड द पासेस थ्रू पॉइंट, इट पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है -2, 3, तो -2, 3 से पास हो रहा है। इसका वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा, सो 3 इंटू -2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -6 माइनस 12 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, और k का वैल्यू आ जाएगा 18। -6 माइनस 12 माइनस 18 को उधर लेके जाएंगे तो ये 18 आ जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया 18। तो हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे 18 तो देखो सेम इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों केस में सेम आंसर आया। तो ये दो तरीका है, दोनों में से जो भी तरीका इजी लगे किसी भी एक तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन का परपेंडिकुलर होना चाहिए x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए। तो कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है उसका परपेंडिकुलर एक इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को लिखना है, और ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मीन्स x इंटरसेप्ट 3 से पास हो रहा है, मीन्स x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। द गिवन लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 7y, अगर उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा x प्लस 5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/7x प्लस 5/7। यहाँ से निकल गया, सो
स्लोप m1 क्या हो गया 1/7। जो लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर है, द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर लेट इट्स स्लोप, और उसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं कि m है, लेट्स इस स्लोप भी m, ठीक है, उसका स्लोप हम लोग m मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट फॉर परपेंडिकुलर लाइन m इंटू m1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए -1, मीन्स जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिस लाइन का हम लोग को इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप और जो लाइन गिवन है उसका स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ये m हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन m1 हम लोग निकाल चुके हैं 1/7, तो ये आएगा -1, तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा -7, तो स्लोप आ गया -7। अब ये जो लाइन है ये x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, दिस लाइन कट्स दी x एक्सिस एट 3, सो 3 पे कट कर रहा है, सो पॉइंट इज 3,0, ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, हम लोग इसको मान लेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, हम लोग के पास स्लोप है, पॉइंट है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस x, यहाँ पुट कर देंगे y माइनस वाई नॉट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू m मीन्स स्लोप -7, x माइनस x नॉट क्या है 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -7x प्लस 21। इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा -7 है तो इधर आएगा तो 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, और यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है। तो ये था हम लोग का 7th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।